देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे 3 मई से शुरू होने वाली उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। गंगोत्री में 7,000 यात्री एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। यमुनोत्री की अगर बात की जाए तो यमुनोत्री धाम में एक दिन में 4,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा 15,000 यात्री बद्रीनाथ धाम के लिए अलाउ किए गए हैं। एक दिन का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जबकि 12,000 यात्री एक दिन में केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। पहले 45 दिन के लिए बनाई गई है यात्रा की व्यवस्था और जो आंकड़ा है, जो संख्या है एक दिन का, वो भी हमने आपके सामने रखा है। पंकज राणा फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज, ये जो आंकड़ा रखा गया है ये कितना सही है? क्या इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं? जो 45 दिन पहले के लिए जो यात्रा की व्यवस्था है उसको लेकर जानकारी दीजिएगा। जी देखिए, जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी संख्या में इस बार यात्री आएंगे, उसके मद्देनजर ही व्यवस्था के तौर पर ये पूरी तरह से प्रक्रिया तय की गई है कि यात्रियों की संख्या को निर्धारित किया जाए, क्योंकि चारों धामों में रुकने से लेकर कोविड के प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखना है और तमाम चीजें की जानी है। यात्रियों की जो संख्या है, वो रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो लगभग 2 लाख से ऊपर पहुंच गई है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की बात की जाए तो वहां पर केदारनाथ धाम में भी देखिए मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है और वहां पर बहुत ज्यादा संख्या नहीं है लोगों के रुकने के लिए। तकरीबन 6 से 8,000 लोग ही वहां एक दिन में रुक सकेंगे। तो इस लिहाज से ये कोशिश की गई है कि यदि यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है तो जो निर्धारित संख्या होगी उसी के आधार पर यात्रियों को आगे दर्शन के लिए भेजा जाएगा। और यही व्यवस्था बद्रीनाथ धाम के लिए की गई है। 15,000 लोगों की व्यवस्था की गई है। हालांकि देखिए वहाँ पैदल मार्ग बहुत ज्यादा नहीं है बद्रीनाथ में, और वहाँ पर जो मास्टर प्लान चल रहा है वहाँ भी रुकने के लिए व्यवस्था बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए कोशिश की गई है कि जो संख्या वहाँ पर की गई है उसके आधार पर ही यात्री जाएं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी संख्या निर्धारित की गई है। गंगोत्री में 7,000 संख्या कर दी गई है और यमुनोत्री धाम में 4,000 श्रद्धालुओं की संख्या की गई है। ये इसलिए किया गया है कि ज्यादा क्राउड ना आए, यातायात व्यवस्थित रहे। उसके साथ साथ जो संख्या आएगी, अगर संख्या निर्धारित रहेगी तो पूरे देश भर में ये संदेश जाएगा कि यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। उसी हिसाब से यात्रा के लिए लोग अपने घरों से निकलेंगे। उसके साथ साथ ही क्योंकि कोविड के केस लगातार बढ़ रहे हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, अलग अलग जगह पर जिस तरह केस बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर भी ये व्यवस्था की गई है ताकि कोविड प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखा जा सके। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। 3 मई को चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। हरिद्वार से तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था चारधाम के लिए रवाना हो गया। 3 मई को सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। ये रिपोर्ट देखिए। 2 साल बाद चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू होने जा रही है, इसलिए तीर्थयात्री उत्साहित हैं और इसी उत्साह में वो जयकारे लगा रहे हैं। गंगा मैया की जय, बोलो चारधाम की जय। हरिद्वार से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुआ। माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गुजरात से आए श्रद्धालुओं का जत्था चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो गया। ये मेरी तीसरी बार चारधाम की यात्रा है। हर साल यहाँ काफ़ी बहुत ही आनंद मिलता है। काफ़ी दर्शन है केदारनाथ बाबा के, बद्रीनाथ बाबा के, गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन सब अच्छी तरह से सरकार की ओर से पूरी सुविधाएं मिल रही है और कोई दिक्कत नहीं यात्रा में। यहाँ पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने इस जत्थे में मौजूद यात्रियों का स्वागत किया। इसके बाद यात्रियों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, वहाँ से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है और सबसे पहला दल जो हमारा चारधाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कोरोना महामारी के बाद 2 साल बाद यात्रा सुचारू रूप से शुरू होने जा रही है, इसलिए पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। यात्रा के प्रभावित होने से पर्यटन कारोबार चौपट था, मगर इस बार उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा और उत्तराखंड के चारधाम पहले की तरह गुलजार रहेंगे। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। और अब खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कर्णप्रयाग में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। प्राइमरी स्कूल पर गिर रहे मलबे की खबर पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया।
अधिकारियों ने सड़क का निर्माण कर रही कंपनी को फटकार भी लगा दी। अधिकारियों का कहना है कि स्कूल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के लिए पहाड़ की कटिंग का काम हो रहा है, मगर पहाड़ से पत्थर और मलबा स्कूल के ऊपर आकर गिर रहा था, जिससे कि शिक्षक खौफ में थे।